हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज इस वीडियो में हम अपनी क्लास 9th जो कावेरी बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 6 कवर करेंगे, ट्विन मेलोडीज। ट्विन मेलोडीज इस चैप्टर का नाम है, जिसका मतलब है कि दो तरह का म्यूजिक। यहाँ पे एक्चुअली टाइटल हमें ये बता रहा है कि कैसे दो म्यूजिक एक साथ बजेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये देखिए, ये ये चैप्टर एक ड्रामा है जो प्ले के रूप में हमें समझाया गया है। यानी कि इस चैप्टर को हमें एक छोटे से प्ले के रूप में समझाया गया है। और इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक और इंडो वेस्टर्न म्यूजिक के बीच का गैप कैसे है। तो इस चैप्टर में हमारा मेन कैरेक्टर है श्रुति, जो एक वॉयलिनिस्ट है, जो वॉयलिन बजाती है। गुरु नबीन शर्मा श्रुति के फादर हैं, वो भी वॉयलिनिस्ट हैं, और वो संगीतिका म्यूजिक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। लीला देवी है श्रुति की मदर। अविनाश जो तबला प्लेयर है फ्यूजन ग्रुप का, यानी वो भी एक म्यूजिशियन ही है जो तबला बजाता है। इकबाल बांसुरी बजाता है, फ्लूटिस्ट। और जो पीटर है वो कीबोर्ड प्लेयर है फ्यूजन ग्रुप का। तो ये जो स्टोरी है, इसमें क्या है, श्रुति जो है वो इंडो वेस्टर्न म्यूजिक में परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन उसके फादर जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रक हैं, बाउंड है। किस लिए? हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल म्यूजिक के लिए। वो पसंद नहीं करते इंडो वेस्टर्न म्यूजिक को। तो कैसे उन दोनों का गैप दूर होता है? तो जब सीन ओपन होता है हमारे इस प्ले का, एक्ट 1, scene opens to the notes of a beautiful Indo-Western fusion music piece in its crescendo. Crescendo क्या होता है? A piece of music that gets louder and louder. सीन ओपन होता है जब इंडो वेस्टर्न फ्यूजन यानी इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक एक साथ बज रहा होता है, और देर आर 4 children on stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books. अब जब ये सीन ओपन होता है तो एक रूम है, स्टेज एक तरह से, स्टेज के ऊपर रूम बनाया गया, यानी रूम में 4 बच्चे हैं। चारों अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडो वेस्टर्न म्यूजिक के कॉन्सर्ट की। और उस रूम में एक छोटा सा रैक है, ये देखो, एक वुडन टेबल है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, ये रही। और on the wall are posters of famous Indian flute player पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। और वॉल पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल हु इज प्लेइंग द फ्लूट। रूम किसका है? इसका, इकबाल का, जो फ्लूट बजाता है। ऑन द तबला इज अविनाश। तबला कौन बजा रहा है? अविनाश। पीटर ऑन द कीबोर्ड, ये पीटर है जो कीबोर्ड को प्ले कर रहा है। एंड श्रुति ऑन द वायलिन, ये श्रुति है जो वायलिन बजाती है। सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस, और जल्दी से उनकी जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो जाती है। एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो अपना अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पैक करने लग जाते हैं। श्रुति वियर्स ए लुक ऑफ डिस्ट्रेस ऑन हर फेस। श्रुति के चेहरे पे बड़ी थोड़ा सा उदासी दिख रही थी। पीटर, दैट वाज अ गुड रिहर्सल, वेल डन गाइस, लेट्स मीट अगेन टुमारो। अब पीटर कहता है, पीटर की आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, रिहर्सल हमने बहुत अच्छी की है, वेल डन, चलो अब हम कल फिर से मिलेंगे। इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क। इकबाल जो है वो डेस्क पे से न्यूज़पेपर उठाता है। वेट वेट, बिफोर एनीवन गोज, अभी कोई, सबके जाने से पहले, डिड एनी ऑफ यू गाइस रीड व्हाट दे रोट अबाउट श्रुतिस परफॉर्मेंस विद हर फादर यस्टरडे इन द पर्वतपुरी डेली क्लैरियन। यानी पर्वतपुरी डेली क्लैरियन क्या है? एक ये मैगजीन है या न्यूज़पेपर है। तो वो उसको उठाता है, कहता है, गाइस क्या तुमने पढ़ा कि इस मैगजीन ने श्रुति और उसके फादर की कल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या लिखा? मेलोडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नबीन शर्मा। यानी ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ, मेलोडी, तो यानी म्यूजिक इनकी वेन्स में चलता है। किसकी? श्रुति शर्मा, जो डॉटर है मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा की, इनके खून में है म्यूजिक तो। अविनाश, ओहो, वाओ श्रुति, यू आर ए सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो ए पार्टी। अविनाश उसको बोलता है श्रुति को, वाओ श्रुति, अब तो तुमने
जीत हासिल किया है, तुम फेमस हो गई हो, अब तो तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन, कटिंग ऑन द वॉयलिन। श्रुति शर्मा जो जीत गई है, अब वॉयलिन पर मेहनत कर रही है। श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। द बॉयज सराउंड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, अब वो जो बॉयज है उसके आसपास आ जाते हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान लाने के लिए। पीटर, श्रुति, इकबाल थोड़ा सा और जोर से बोलता है, श्रुति। अविनाश बहुत जोर से बोलता है, श्रुति। श्रुति स्टार्टर्ड, श्रुति एकदम हैरान रह जाती है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है। वाइल श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स, फिर श्रुति बोलने के लिए, मतलब कि श्रुति कुछ बोले। अविनाश, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नवीन सर अबाउट द कंसर्ट। नाउ अविनाश, अविनाश समझ जाता है कि वो क्यों उदास है। हे भगवान, अब तुम ये मत कहना कि तुमने अभी तक नवीन सर को अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताया नहीं है। पीटर, डज दैट मीन यू स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दिस प्रैक्टिसेस? पीटर कहता है, क्या अब तुमने, इसका मतलब तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5। उनको बता दो तुम 4-5 दिनों से आ रहे हो प्रैक्टिस के लिए। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम योर प्रैक्टिस विद अस, टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, देयर इज नो नीड टू वरी। इकबाल भी यही कहता है कि उनको बता दो अपनी प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, उनको कॉन्सर्ट के बारे में बता दो, घबराने की कोई बात नहीं है। श्रुति, देयर इज नीड टू वरी इकबाल, घबराने की तो बात है इकबाल। यू डोंट नो पापा, तुम पापा को जानते नहीं हो। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, वो इन चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। ही विल थिंक इट अ डिसक्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून। उन्हें ऐसे लगेगा कि अगर मैं वेस्टर्न म्यूजिक के लिए वायलिन को बजाऊंगी तो ये एक तरह की डिसरिस्पेक्ट होगी वायलिन के लिए। Papa firmly believes that classical Hindustani music, with its rags and alaps, is the only kind of music that an artist of any verse should play. पापा तो बिल्कुल अपने निश्चय पर दृढ़ हैं। वो तो यही सोचते हैं कि जो क्लासिकल हिंदी म्यूजिक है, अपने राग और आलाप के साथ, यही एक ऐसा म्यूजिक है जो आर्टिस्ट को बजाना चाहिए, आना चाहिए। आई डोंट वांट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियन। मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं पापा को ये फील कराऊं कि मुझे उनके विचारों की रिस्पेक्ट नहीं है। बिकॉज आई डू, क्योंकि मैं उनके थिंकिंग को रिस्पेक्ट देती हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू गिव दिस अ ट्राई टू। बस मैं ये जो म्यूजिक है इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं एक ट्राई लेना चाहती हूँ। मैं भी इस कॉन्सर्ट में हिस्सा, कि इंडियन वेस्टर्न म्यूजिक को जब मिलाकर बजाया जाता है तो कैसा दिखता है। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके, सही तरीके से उनको बताऊं। इकबाल, ऑलवेज द राइट वे श्रुति, ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड। सब तरीके सही है श्रुति, वो तुम्हारे फादर हैं, वो तुम्हें समझ जाएंगे। आई एग्री, अविनाश सेज, हाँ मैं भी सहमत हूँ। यू आर मेकिंग मैटर्स वर्स फॉर योर सेल्फ बाय नॉट टॉकिंग टू हिम। तुम सिचुएशन को और खराब कर रही हो अपने ही लिए, उनको ना बताकर। वॉट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ही विल स्कोल्ड यू लिटिल मे बी, वो थोड़ा बहुत तुम्हें डांटेंगे, बट ही विल इवेंचुअली कम राउंड, लेकिन वो बाद में वो मान जाएंगे। श्रुति, इकबाल सेज नाउ, यस श्रुति, एंड व्हाट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग? हाँ श्रुति, और थोड़ी बहुत डांट पड़ने से क्या होता है? आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, और मुझे तो हर रोज डांट पड़ती है नाश्ते के टाइम। थोड़ी बहुत डांट तो मैं डेली खाता हूँ, और फिर सब हंसने लग जाते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइस, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट। तुम सब सही कह रहे हो, ये सही समय टू बाइट द बुलेट। देखो, टू बाइट द बुलेट मतलब टू डील विद एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ करेजियस एंड डिटरमाइंड वे। ये अब समय आ गया है कि सिचुएशन को फेस किया जाए। थैंक्स फॉर एंकरेजिंग मी अगेन टुनाइट एट डिनर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप, दैट इज द स्पिरिट। वो सबको थैंक यू करती है कि थैंक यू मुझे एंकरेज करने के लिए, आज रात को डिनर पर मैं अपने पापा से जरूर बात करूंगी, प्रॉमिस करती है। सब कहते हैं ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब एक्ट 2 पर चलते हैं। अब एक्ट 2 क्या है? श्रुति's पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर, गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द किचन टू द डाइनिंग रूम। श्रुति के जो पेरेंट्स हैं उनका डिनर हो चुका है,
और वो किचन से लेकर डाइनिंग तक बार-बार इधर-उधर जा रहे हैं सामान रखने के लिए। श्रुति स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट। श्रुति अपने आखिरी टुकड़े को लेकर बैठी हुई है एंड इज सीमिंगली लॉस्ट इन थॉट्स, और वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। नबीन, नबीन कौन है? उसका फादर। श्रुति, स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर। अगर इस डोसे को तुम देखती रहोगी तो ये अपने आप गायब नहीं होगा। आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट। मैं हैरान हूं, तुम्हें इसको खाना ही पड़ेगा। लीला। श्रुति, वाई आर यू लॉस्ट इन थॉट माई डियर चाइल्ड? तुम कहाँ खोई हुई हो? इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू टेल योर डैड that I make much better dosa than him, I suggest you abandon the mission. He doesn't have the strength to face the truth. श्रुति की मदर कहती है, तुम्हें अगर मुश्किल लग रहा है ये बताना कि मैं तुम्हारे पापा से ज्यादा अच्छा डोसा बनाती हूँ, तो भाई इस मिशन को टाल दो, क्योंकि उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सच को फेस कर सके। श्रुति, यस एक्चुअली आई, वो थोड़ा हेजिटेट करती है, बताते हैं, was finding the right words to say something to you to papa, but please promise to not get too angry with me. Yes, मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ पापा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। नबीन सडनली सीरियस, अचानक से सीरियस हो जाते हैं। सिट्स डाउन अपोजिट टू श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर। बिल्कुल उसके सामने आके बैठ जाते हैं फॉर्मली। नो प्रोमिस चाइल्ड, मैं प्रॉमिस कुछ नहीं करता चाइल्ड, बट स्पीक अप, लेकिन बोलो क्या बात है। पापा, एक्चुअली देयर देयर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक। वो बताने की शुरुआत करती है कि पापा एक्चुअली नेक्स्ट वीक एक कॉन्सर्ट है। नबीन कामली बट फॉर्मली, सुनते तो हैं लेकिन फॉर्मली दिखाई दे रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे। नो इज द आंसर, यानी मेरा आंसर नो है। यू नो माई रूल, तुम्हें मेरे रूल पता है। वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 months, 6 महीने में बस एक परफॉर्मेंस। मोर देन दैट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड डिसरिस्पेक्ट। यानी कि फैमिलियरिटी मतलब तुम्हें पता है कि पीछे से कैसा चलता आ रहा है, हम इसे पसंद नहीं करते। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। अपनी आर्ट पर वर्क करो तब, और हर चीज को फॉलो करो। एंड विच कॉन्सर्ट इज दिस एनीवे ऑफ विच आई हैवंट हर्ड? और वैसे ये कौन सा कॉन्सर्ट है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा, नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक एक ग्रुप परफॉर्मेंस है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज बेस्ट फॉर योरसेल्फ। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुमने ये चुना है? टू ड्रॉन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द हबब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज हार्डली अ वाइज चॉइस। श्रुति, वाइज चॉइस कि तुम अपना जो इंडिविजुअल स्टाइल है, तुम्हारी जो अपना पर्सनल स्टाइल है, तुम ये ऑर्केस्ट्रा की हबब के अंदर मिक्स करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी अच्छी चॉइस है? बिसाइड्स व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसर्ट? और फिर अच्छा ये बताओ एग्जैक्टली कॉन्सर्ट है क्या? आई डोंट नो ऑफ एनी स्केड्यूल नेक्स्ट वीक। मुझे तो नेक्स्ट वीक में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जो हमने स्केड्यूल किया हो, जो हमें पता हो। श्रुति झिझकते हुए टिमिडली, पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट। पापा ये एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है जिसमें इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक साथ साथ बजता है। अब कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। नबीन गेटिंग अप, उठते हुए कहते हैं, आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, लेट अलोन माई ओन चाइल्ड, वुड लूज देयर सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी टू सच एन एक्सटेंट। अब उसके फादर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे किसी स्टूडेंट की तो बात छोड़ो, मेरा अपना बच्चा भी संगीत के प्रति समझ को इस हद तक खो सकता है। Since my views of fusion music have been iterated in this house on several occasions, I think there remains nothing for me to say now. क्योंकि मेरा व्यू सब जानते हैं, फ्यूजन म्यूजिक के लिए मेरे व्यू सब जानते हैं इस फैमिली में। इटरेटेड यानी कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने के लिए बचा है। प्लीज पापा, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर। वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज समझने की कोशिश करो। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। आप हमारी सिर्फ प्रैक्टिस को देख लो एक बार, फिर आप डिसाइड करना। नबीन विद अ स्लाइट मॉकिंग टोन, हल्का सा मॉक करते, श्योर देयर विल बी अ प्रैक्टिस फॉर फू म्यूजिक व्हेन मेकिंग नॉइज स्टार्ट्स नीडिंग प्रैक्टिस। अब यहाँ पे नबीन थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, वो प्रैक्टिस ही होगी, वो फू फा वाले म्यूजिक की।
शोर मचाने के लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नबीन गेट्स अप विद अ स्टार्ट एंड लीव्स। नबीन उठते हैं और चले जाते हैं। श्रुति लुक्स एट हर मॉम। श्रुति अपनी मॉम की तरफ देखती है। लीला, श्रुति, why did you have to get yourself into this without your father's knowledge in the first place? अब लीला समझाती है कि श्रुति, पहली बात तो यह है कि तुमने अपने फादर की नॉलेज के बिना अपने आप को इस कॉन्सर्ट में इन्वॉल्व ही क्यों किया? श्रुति, आई नो, आई शुड हैव आस्क्ड हिम। मुझे पता है, मुझे उनसे पूछना चाहिए था। इफ ही डजंट लेट मी पार्टिसिपेट आवर ग्रुप वोंट बी एबल टू परफॉर्म। और अगर वो मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने देते तो हमारा ग्रुप परफॉर्म ही नहीं कर पाता। ऑल अवर प्रैक्टिस विल गो डाउन द ड्रेन। हमारी सारी प्रैक्टिस खराब चली जाती है। लीला, ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस? हाँ, इसे प्रैक्टिस कहना चाहिए या प्रैक्टिस क्लासेस। सॉरी मम्मी, वोंट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रॉमिस। आगे से मैं नहीं छुपाऊंगी मम्मी। वो अपनी मम्मी को सॉरी बोलती है। लीला, यू बेटर नोट। हाँ, नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, जल्दी जाओ, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब आता है हमारा एक्ट 3। अब सीन 3 पे आते हैं, जो इकबाल के घर पे है। अविनाश और पीटर वहां पहले से ही हैं और श्रुति आती है। इकबाल, लुक श्रुति, हिज हेयर टू। चलो, श्रुति भी आ गई। डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली? क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया? पीटर, अच्छा बाद में बताना, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। अविनाश, यस, वी वुड बेटर स्टार्ट राइट वे। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। हाँ, अब हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी जाना है। श्रुति असाइड, ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस। श्रुति अपने आप से कहती है कि मुझे कितना अच्छा लगता है इस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस को एंजॉय करते हुए करती हूँ मैं। परहैप्स आई कैन प्रैक्टिस वन लास्ट टाइम एंड सून आफ्टर दैट आई विल टेल देम दैट आई कांट जॉइन देम फॉर द परफॉर्मेंस। अब शायद आज ये मेरी लास्ट प्रैक्टिस होगी और क्योंकि उसके बाद मैं इन सबको बता दूंगी कि मैं परफॉर्मेंस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। और दे बिगिन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे थे तो बीच में ही श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम। श्रुति के पेरेंट्स आते हैं रूम में एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर, और एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। स्लोली हर पेरेंट्स बिकम engrossed। धीरे धीरे उसके पेरेंट्स भी उसमें engrossed हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। एंड श्रुति's फादर टैप्स हिज फीट एंड इज सीन एविडेंटली enjoying। और श्रुति के फादर भी अपने पैरों को ऐसे टैप कर रहे थे जैसे कि वो इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हो। एज सुन एज द परफॉर्मेंस कम्स टू एन एंड, और जैसी परफॉर्मेंस खत्म होती है, हर पेरेंट्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेज इन द रूम एज दे क्लैप। श्रुति जब उनके पेरेंट्स खत्म होती है तो उसके पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं स्टेज के, जैसे समझ लो रूम में आ गए, और फिर ताली बजाते हैं। नवीन क्लैप्स फ्यूरियसली। नवीन तो उसके जो फादर थे बहुत जोर जोर से ताली बजाते हैं। ही वियर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड ऑन हिज फेस। उन्हें बड़ा प्राउड फील हो रहा था, उनके फेस पे प्राउड एक्सप्रेशन से। श्रुति स्टार्टल एट वंस विद द क्लैपिंग। श्रुति एक बार तो घबरा जाती है उनकी क्लैपिंग से। नवीन, वाओ हाउ सोलफुल, कितना अच्छा म्यूजिक था। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। तुम सबने बहुत अच्छा बजाया। यू टू श्रुति, तुमने भी श्रुति। यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ द राग इवन वंस। तुम अपने राग से बिल्कुल नहीं हिली, अपने राग से ही बजा रही थी। एंड परफॉर्म्ड इट एक्सीलेंस, और तुमने बहुत अच्छा किया परफॉर्म। लीला, ओ यस चिल्ड्रन, यू ऑल वर अमेजिंग। हाँ बच्चों, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे थे। If this is the result, then we can say you have run your practice sessions very successful। मतलब अगर तुम इस तरीके का बजा रहे हो, इसका मतलब तुमने अपने प्रैक्टिस सेशंस में बहुत मेहनत किया। चिल्ड्रन गिगल, चिल्ड्रन हंसते हैं। यस लीला, इनफैक्ट आई वाज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम। बल्कि मैं तो ये प्लान कर रहा था कि मैं बच्चों को म्यूजिक का रूम दूंगा टू द चिल्ड्रन। यू विल हैव मोर इक्विपमेंट देयर एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तुम्हें वहां पे तुम्हें और सामान मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और वहां तुम और रेगुलरली प्रैक्टिस कर पाओगे। अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। अविनाश उनको थैंक यू करता है कि हमारे लिए बहुत कुछ है। श्रुति, guys, if you don't mind, why don't you start the practice in a while? Just need to have a word, pointing towards her parents.
श्रुति कहती है, गाइस इफ यू डोंट माइंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन अ व्हाइल, जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड। अगर आप तुम सब बुरा ना मानो तो थोड़ी देर में प्रैक्टिस करना, मुझे कुछ बात करनी है अपने पेरेंट्स से। पॉइंटिंग टुवर्ड्स हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहती है। पीटर, ऑफ कोर्स नो इशू। श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव टू वन साइड ऑफ द स्टेज इन द रूम। श्रुति और उसके पेरेंट्स एक साइड पर आ जाते हैं स्टेज पर, एंड द अदर चिल्ड्रन मूव टू अनदर। They practice in mime, that is only their actions are seen without sound. वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, मतलब अपने उनकी आवाज नहीं आ रही होती है तो स्टेज पर, कि एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्रुति, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मम्मा, एंड पापा आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माय आर्ट सीरियसली, नो मैटर व्हाट आई डू। वो कहती है अपने पापा को थैंक यू बोलती है और अपनी मदर को भी, और वो ये बताती है कि मैं अपनी आर्ट को हमेशा सीरियसली लूंगी, चाहे मैं जो मर्जी करूं। एंड आई एम ग्लैड दैट यू सपोर्ट माय डिसीजन टू प्ले इन अ फ्यूजन ग्रुप। और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे डिसीजन को फ्यूजन ग्रुप में बजाने के लिए, म्यूजिक में पार्ट लेने के लिए। नवीन वार्मली प्लेसिंग हिज हैंड ऑन हर शोल्डर। नवीन प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पे रखते हैं। देर इज नो नीड टू थैंक माई चाइल्ड, कोई थैंक यू करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। आई मस्ट एडमिट इट वॉज लीला हु ओपन माई आईज। मैं ये बताना, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि लीला ने, तुम्हारी मदर ने मेरी आंखें खोली। आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास्ट, मैं अपना पास्ट भूल गया था। इट इज योर मदर यू शुड थैंक, तुम्हें अपनी मदर का थैंक यू करना चाहिए। Leela, your own father Shruti had to go against his family's wishes to play the violin. लीला कहती है, श्रुति तुम्हारे फादर को भी अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़ा था वायलिन बजाने के लिए। हिज वॉज अ फैमिली ऑफ वोकलिस्ट, एंड योर ग्रैंडफादर, हिज फादर एंड योर अंकल्स वर ऑल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू अ हाईली ट्रेडिशनल स्कूल। वो सब वोकल, वो गाना गाते थे सब, वोकलिस्ट। और उनके तुम्हारे दादाजी, उनके फादर और तुम्हारे अंकल सब, और वो सब हाईली ट्रेडिशनल स्कूल में थे। दे painstakingly nurtured the flame of musical heritage and kept it alive through thick and thin. ये लाइन बहुत सुंदर है बच्चों। painstakingly मतलब डन विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से अपनी संगीत को, विरासत को संभाला और हर परिस्थिति में उसे जीवित रखा। अपने दे painstakingly nurtured the flame of musical heritage, अपने संगीत की विरासत को संभाला और उसे जिंदा रखा। Nabeen's desire to take up a Western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father. भाई नबीन की जो, यानी श्रुति के जो फादर, उनकी डिजायर थी कि वो वायलिन वायलिन बजाएं। वो भी एक वेस्टर्न म्यूजिक था, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट था। तो जब उन्होंने अपना वायलिन बजाना सीखा था गाना गाने की बजाय, तो उनके फादर को भी ऐसी दुख हुआ था। You see, at that time the violin had not been incorporated into classical Indian music. तुम्हें पता है उन दिनों वायलिन को क्लासिकल इंडियन इंडियन म्यूजिक में जगह नहीं मिली थी। योर ग्रैंडफादर saw this choice as a kind of betrayal of family values and tradition. और तुम्हारे दादाजी को भी सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स हुई थी कि ये शायद फैमिली के खिलाफ है, ये फैमिली की वैल्यूज और ट्रेडिशन, हमारे उनके फैमिली की परंपरा के खिलाफ है वायलिन बजाना। बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन and see where the violin got him. Worked his fingers to the bone, worked very hard. लेकिन तुम्हारे फादर ने बहुत मेहनत करी और देखो वायलिन उनको कहाँ ले आया। नबीन, आई अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ आवर ओन म्यूजिक, मैंने अपने म्यूजिक की ही पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया, समझा नहीं। आई वॉज अफ्रेड यू वुड बी लॉस्ट टू अस, मुझे डर था कि हम तुम्हें खो ना दे। आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस, फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरा डर बेकार था। आफ्टर ऑल ईच बे इट्स ओन वाइन, आई ट्रस्ट यू श्रुति एंड आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कंसर्ट। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, नवीन कहते हैं कि मैंने अपने संगीत की पावर को नहीं समझा, मुझे डर था कहीं तुम हमसे दूर ना हो जाओ। आई रियलाइज दैट माई फियर्स वर बेसलेस, मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा डर बेकार का था। आफ्टर ऑल ईच बेट्स ओन विन, आखिरकार भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। आई ट्रस्ट यू श्रुति, मुझे तुम पर विश्वास है। एंड आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉन्सर्ट, यानी मैं अपना पूरा सपोर्ट दूंगा तुम्हारे ग्रुप को कंसर्ट में।
श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स। श्रुति अपने दोनों पेरेंट्स के गले लग जाती है और ये कर्टेन गिर जाता है, पूरा प्ले खत्म हो जाता है। और देखो ये जो हमारा प्ले है, किसने लिखा है? मित्रा फुकन। ये एक क्लासिकल म्यूजिशियन भी हैं जिन्होंने म्यूजिक और कल्चर पे बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं। तो आई होप दिस चैप्टर इज अंडरस्टूड बाय ऑल। तो अगर आपको चैप्टर समझ आ गया अच्छे से, तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को पूरा देखें, ताकि मुझे भी एंकरेजमेंट मिले, मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे नाउ।